क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खमसिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामुस सलाति व ईताउज़ ज़काति व सौम रमज़ान वल हज औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर चीज़ अपनी बुनियादों के ऊपर कायम रहती है। आप मकान चुनते हैं, मकान की तामीर करते हैं, ज़रूरी है कि उसकी बुनियादें जिसके ऊपर दीवारें चलाई जा रही हैं वो मज़बूत हों। अगर बुनियाद कमज़ोर है तो पूरा महल, पूरा किला कमज़ोर समझा जाएगा। दरख्त है, दरख्त अपनी बुनियादों के ऊपर खड़ा रहता है, उसकी बुनियाद, उसकी जड़ें हैं। अगर उसकी जड़ें गल जाएं, ख़त्म हो जाएं तो दरख्त कितना भी बड़ा हो वो ज़मीन के ऊपर गिर पड़ेगा। ऐसे ही हाल है मज़हब का और दीन का। चूँकि हमारा दीन इस्लाम है, उसका नाम इस्लाम है और उसके मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है, तो ज़रूरी है कि उस दीन की भी कुछ बुनियादें हों, कुछ जड़ें हों जिनके ऊपर वो कायम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ें बयान की। इन 5 चीज़ों के ऊपर ज़रूरी है कि एक दीन को मानने वाला, इस्लाम को मानने वाला, मज़हब को मानने वाला इन 5 चीज़ों के ऊपर वो अमल करे, वरना तो फिर बुनियाद ही नहीं रहेगी। और जब बुनियाद नहीं रहेगी तो फिर मजहबी कहाँ रहा, उसका सिर्फ दावा मुसलमान होने का रह गया, लेकिन हकीकत में वो मुसलमान नहीं है। सबसे पहली चीज़ उसका ताल्लुक़ तो आदमी के अक़ीदे से है, दिल से है। यानी इंसान ये माने कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इबादत उसी की करनी है, उसी के सामने सजदा करना है, उसी की बड़ाई माननी है। इस चीज़ का ताल्लुक़ दिल से है, जिसे कहते हैं अक़ीदा। इस बुनियाद को कायम रखने के लिए बहुत सारी क़ैदें जो लगाई हैं इस्लाम ने, दीन ने हमारे, वो इसीलिए लगाई ताकि ये बुनियाद मज़बूत रहे। चुनाचे मना कर दिया गया कि घर में तस्वीर रखना किसी की जायज़ नहीं। यहाँ तक कि नबी की तस्वीर, नबी का फ़ोटो भी घर में रखना जायज़ नहीं। अपना कोई आलिम हो, कोई बुज़ुर्ग हो, कोई वली हो, उसकी तस्वीर, उसका फ़ोटो रखना भी जायज़ नहीं। चूँकि ये फ़ोटो, ये तस्वीर ही जड़ बनती हैं अल्लाह से दूर होने की। लोग अल्लाह को छोड़ करके इनको अपना खुदा, अपना माबूद मानने लगते हैं। इसलिए मना कर दिया गया कि कोई भी तस्वीर घर में न रखी जाए, कोई फ़ोटो घर में न रखा जाए। हाँ, उलमा ने इतनी गुंजाइश निकाल दी है कि अगर ज़रूरी है शरीय हुकूमत के एतबार से, मानो हुकूमत के कानून में है कि आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो ज़रूरी है कि आपका फ़ोटो लगे। आप कुछ और बैंक से अपना काम लेना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपका फ़ोटो लगे। तो ये इस किस्म की ज़रूरत में तो गुंजाइश है, लेकिन अपने भी फ़ोटो या अपने बाप के या अपने दादा के फ़ोटो बड़े बड़े बनवा करके उन्हें आईने में फिट करके लगवाना ये जायज़ नहीं। और फरमाया है अल्लाह के नबी ने, जहाँ ये फ़ोटो तस्वीरें होती हैं तो वहाँ नेकी के फरिश्ते आना बंद हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बुराई के फरिश्ते ये हैं कि वहाँ ख़तरा शिर्क का हो जाता है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक कोई जानता भी नहीं था कि अल्लाह के अलावा भी किसी की इबादत की जाए। नूह अलैहिस्सलाम के आने से पहले जो फितना पैदा हुआ, उस ज़माने में 5 आलिम बड़े बड़े, जिनका नाम कुरान पाक में है, वो 5 आलिम अल्लाह वाले थे।
कोई कमी नहीं थी, नेक थे, बुजुर्ग थे, लेकिन उनके जो मानने वाले थे उन्होंने उन्हें उस दर्जे के ऊपर मान लिया जो दर्जा अल्लाह का होता है। मरने के बाद उनके फ़ोटो घरों में लगाए, तस्वीरें घरों में लगाई, यहाँ तक के होते होते फिर उन्हीं की पूजा शुरू हो गई। होते होते उन्हीं के नाम के बुत बनने लगे, होते होते उन्हीं के नाम के मंदिर बनने लगे। जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो उस वक्त में दुनिया का हाल ये हो चुका था कि सब उन्हीं के पुजारी हो गए थे, अल्लाह को भूल गए थे। फसाद कहाँ से आया? उन बुज़ुर्गों के फ़ोटो, उन बुज़ुर्गों की तस्वीरें घरों में बनाने से लोग खुदा को भूले और उन्हें माबूदी का दर्जा दे दिया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वैसे 950 साल की उम्र बख्शी, नबी थे आप, रात दिन समझाने की कोशिश की, लेकिन ये बुत परस्ती उनके दिलों में इतनी गढ़ चुकी थी कि 950 साल तक समझाने के बावजूद कुल 40 आदमी अल्लाह की तरफ आए, बकिया सब उन्हीं को खुदा मानते रहे। आखिर जब देख लिया हज़रत नूह ने के बाद चलने वाली नहीं, तो फिर बद्दुआ की कि अल्लाह ये लोग मानने वाले नहीं हैं, मैं बहुत कुछ मेहनत कर चुका, कोशिश कर चुका, इनकी औलाद भी अपनी इन्हीं बातों के ऊपर जमी रहेगी, तो इस कौम को, इस बिरादरी को गर्क कर दे। चुनांचे अल्लाह का वो अज़ाब आया जो पानी की शक्ल में आया। ज़मीन से पानी उबलना शुरू हुआ, आसमानों से पानी बरसना शुरू हुआ, यहाँ तक के पहाड़ों की चोटियों तक पानी फिरा। और ये तारीख़ से साबित होता है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का तूफ़ान सारी दुनिया में आया, सारी दुनिया गर्क हो गई, यहाँ तक कि आपका औलाद, आपका वो लड़का जो ईमान नहीं लाया वो भी नहीं बचा। तो सोचो फसाद कहाँ से आया? वहीं से आया कि बुज़ुर्गों को इतना बड़ा दर्जा दे दिया। इसीलिए मना किया गया है कि देखो, किसी भी आलिम को या किसी भी बुज़ुर्ग को, चलो नबूवत का दौर तो अब ख़त्म हो चुका, इस दर्जे के ऊपर मत लाइए कि ये शुबा होने लगे कि तुमने उसे ही अल्लाह मान लिया है। आप देखिए, जनाजा है आपका, नमाज उसकी अदा की जाती है। नमाज के लिए कई शर्तें हैं। जगह का पाक होना नमाज के लिए शर्त है, कपड़े का पाक होना नमाज के लिए शर्त है। जनाजे की नमाज ही नहीं और दूसरी नमाज़ों के लिए भी ये सब चीज़ें शर्त में दाखिल हैं। नियत करना ये भी शर्त है। लेकिन जनाजा किसी का भी हो, उस जनाजे के नमाज में सजदा करने की इजाज़त नहीं, यहाँ तक कि रुकू करने की भी इजाज़त नहीं। क्यों? कहीं ये ना शुबा हो जाए कि तुम लोग इस मरने वाले के आगे झुक रहे हो। इतना बचाया। और हुक्म दिया गया, अगर आप सलाम कर रहे हैं ना किसी को, जो अदब में सलाम किया जाता है, अस्सलामु अलैकुम, ये सलाम तो करो ज़ुबान से, अस्सलामु अलैकुम कहो ज़ुबान से, लेकिन उसके सामने झुको मत नहीं, क्योंकि झुकने से ये शुबा हो जाएगा कि जिसे तुम सलाम कर रहे हो उसे तुमने खुदाइयत का दर्जा दे दिया। तो इतनी एहतियात की जाती है इन तमाम चीज़ों की। और ये याद रखिए आप कि जिस तरीके से अल्लाह को एक मानना, उसे खुदा, उसे माबूद मानना दिल से ज़रूरी है, इसी तरीके से ज़ुबान से कहना भी ज़रूरी है। अगर कोई ज़ुबान से नहीं कह रहा और कहता है मेरे दिल में अल्लाह है, तो उसने हक़ अदा नहीं किया। चुनाचे अगर कोई दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, मुसलमान का दुश्मन तलवार लेकर के किसी अल्लाह वाले के सर पे खड़ा हो जाए और कहने लगे कि अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह नहीं है, तो अगर दिल आपका मुतमईन है, दिल में कोई शुबा नहीं, तो कह देने की गुंजाइश है। लेकिन अगर
क्योंकि ये दबाव जो है ज़ुबान के ऊपर हो सकता है, दिल के ऊपर नहीं हो सकता। और अगर ख़तरा है मुसलमान को कि नहीं मेरे दिल में भी शुबा आ गया, तो उसे जान दे देना ये शहादत का दर्जा है। उसे ज़ुबान से कहने की तो इजाज़त दी गई है, लेकिन दिल से मानने की इजाज़त नहीं। इसी का तर्जुमा किया जाता है कलमे में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो ये कलमा है मुसलमान होने के लिए। इसमें उस आदमी के लिए जो मुसलमान है, जहाँ वो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, वहीं ज़ुबान से भी उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना ज़रूरी है। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो इस कलमे को याद करे। वो लोग जो सिर्फ कहते हैं सुबह उठे अपना और बिस्तर के ऊपर बैठे और बस ज़ुबान से कह दिया अल्लाह बस तू ही है, हक़ अदा नहीं हुआ। ये फ़र्ज का दर्जा रखता है। चुनाचे हाँ, वो आदमी जो ज़ुबान से मोहताज है, मसलन गूंगा आदमी है, अब वो ज़ुबान से तो नहीं कह सकता, लेकिन उसके लिए भी ऐसा इशारे से कहना कि जिससे कि मानो हाथ उठा दिया ऊपर को और कह दिया एक, यानी ज़ुबान उंगली से इशारा कर दिया, इतना गूंगे को भी कहना ज़रूरी है, ताकि ये बात आ जाए कि ये अल्लाह को मान रहा है। और जिन्हें ज़ुबान दी गई है तो उन्हें तो ज़ुबान से कहना भी फ़र्ज़ है। और ये भी समझ लीजिए कि जिस तरीक़े से एक मुसलमान को अल्लाह को मानना, अल्लाह को ज़ुबान से कहना, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की शक्ल में, ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो हो गया अरबी का, लेकिन आपको अपनी उर्दू ज़ुबान में भी ये मानना कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, ये भी ज़रूरी है। तो गोया ये कह लो कलमे का तर्जुमा याद करना भी हर मुसलमान को ज़रूरी है। दूसरा नंबर आता है ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। हर मुसलमान को मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानना, यानी वो अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, ये भी हर मुसलमान को मानना फ़र्ज़ है। अगर कोई सिर्फ अल्लाह को माने और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल, अल्लाह का भेजा हुआ नबी ना माने, तो वो मुसलमान नहीं। और जिस तरीक़े से अल्लाह का एक होना, अल्लाह का खुदा मानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, इसी तरीक़े से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ में ये मानना भी ज़रूरी है कि वो आखिरी नबी हैं, यानी उनके बाद में दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। ये भी मुसलमान के लिए मानना ज़रूरी है। यहाँ आपने भी सुना होगा एक फितना उठा पहले, जिन्हें कादियानी कहते हैं। वो अल्लाह को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल भी मानते हैं, लेकिन उनको आखिरी नबी नहीं मानते। वो कहते हैं ग़ुलाम अहमद कादियानी जो बाद में आया तो वो भी नबी के दर्जे पर है। इसलिए सारी दुनिया के मुसलमानों का इसके ऊपर इत्तिफाक है कि कादियानी मुसलमान नहीं। यहाँ तक कि वो लोग जो कि कादियानी मज़हब के मानने वाले हैं, उनको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाना भी जायज़ नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों में नहीं, इनका दर्जा कुफ्र का है। और जिस तरीके से अल्लाह की ज़ात को मानना ज़रूरी है, ऐसे ही उसके जो सिफ़ात हैं, देखो एक तो होती है ज़ात, एक होती है उसकी वो खूबियाँ जिन्हें कहा जाता है सिफ़त, उनका मानना भी ज़रूरी है। मसलन रोज़ी देना, ये अल्लाह की सिफ़त है। हर मुसलमान को इसके ऊपर यकीन रखना फ़र्ज़ है कि रोज़ी देने वाला अल्लाह है। अगर वो इसमें कमी करता है तो शिरक हो गया। अगर अल्लाह की ज़ात को कोई इनकार करता है उसे तो कहते हैं काफिर, और अगर कोई उसकी सिफत का इनकार करता है तो उसे कहते हैं मुशरिक। हाँ, अल्लाह ने आपको कमाने की, मेहनत करने की इजाज़त दी है, कमाओ। ज़मीन हमने इसीलिए बना दी कि इसमें अपनी रोज़ी तलाश करो,
तिजारत करो और काम करो। ये तो मेहनत करके कमाने की, उसके बाद में अल्लाह के ऊपर छोड़ देना, ये काम होता है मोमिन का। ये हुक्म नहीं कि अब हम बग़ैर कुछ कमाए हाथ पैरों को हिलाए बग़ैर बैठ जाएं, ये उसकी आदत नहीं। लेकिन कमाने के बाद में रोज़ी का मिल जाना, ये सिफत अल्लाह की है। ऐसे ही औलाद का देना, ये सिफत अल्लाह की है। हाँ, ये है कि औलाद पैदा करने के लिए ज़राए पैदा करो, निकाह करो, ऐसी औरत से निकाह करो जिसके बच्चे पैदा हों। ये तो है औलाद पैदा हो जाने के लिए एक ज़रिया। लेकिन औलाद का होना, औलाद का मांगना, औलाद का देना, ये सिफत अल्लाह की है। इसलिए अल्लाह के अलावा किसी और से औलाद का मांगना बिल्कुल शिर्क में दाखिल हो जाएगा। वो लोग जो कि कब्रों के ऊपर जा कर के सजदे करते हैं और कब्र वालों से जा कर के औलाद मांगते हैं, इनका दर्जा मुशरिक का दर्जा है। अगर मौत हो जाती है तो ये अल्लाह वाले नहीं, ये तो मुशरिक होकर के दुनिया से गए। इसीलिए अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना भी जायज़ नहीं, सिर्फ सजदा किया जाएगा अल्लाह की ज़ात को। बहुत से गैर मुसलमान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर एतराज़ उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम हमारे ऊपर तो एतराज़ करते हो कि साहब हम बुतों को पूजते हैं, हम बुतों को बड़ा मानते हैं, लेकिन तुम भी तो इस काम को करते हो। उनका एतराज़ इस बात के ऊपर है कि मुसलमान हजर असवद को चूमते हैं। हजर असवद वो पत्थर है जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आया था और अब वो खाने काबे की दीवार में लगा हुआ है। हाजी लोग जाते हैं तो अगर गुंजाइश है, भीड़ नहीं है, तो हुक्म दिया गया उसे चूमो। लेकिन अगर भीड़ है, वहाँ तक नहीं जा सकते हैं, तो जब उसके सामने से गुजरो तो कम से कम उसकी तरफ को हाथ उठा करके इसे हाथ को चूम लो। इसे इस्तिला में हजर कहते हैं। तो कहने वालों का ये कहना है कि तुम भी तो एक पत्थर को चूम रहे हो। लेकिन इसकी सारी असलियत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खोल दी थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त खाने काबे का तवाफ़ कर रहे थे और हजर असवद के सामने आए तो साफ कह दिया था कि पत्थर सुन ले, हम जानते हैं तेरी असलियत पत्थर की है, ना तो हमें नफ़ा पहुंचा सकता है ना तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन चूँकि तू हमने देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे चूमा, इसलिए उनके तरीक़े के ऊपर हम भी तुझे चूम रहे हैं। लेकिन हमारा ईमान यह है कि तेरे हाथों में न तकलीफ़ है न तेरे हाथों में राहत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों चूमा? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से आए और जन्नत की सब निशानियाँ वहीं पर रह गई, यहाँ दुनिया में आए तो महरूम, अब जन्नत की कोई चीज़ सामने है नहीं। अब वो याद आने लगी, अल्लाह तो सामने आ नहीं रहे, अब वो जन्नत की कोई चीज़ तो नज़र आ जाए। तो उस वक्त में ये पत्थर दुनिया में उतारा गया था और जब ये जन्नत से आया था तो ये बिल्कुल सफ़ेद रंग का था। लोगों ने जो उसे चूमना शुरू किया तो हमारे जो गुनाह थे वो गुनाह पत्थर के अंदर गए, जिसकी वजह से पत्थर काला हो गया। इसीलिए इसका नाम असवद बन गया। असवद के माने अरबी में काले के आते हैं। हजर असवद ये हकीकत में काला नहीं था, ये हकीकत में सफ़ेद था। लोगों के चूमने की वजह से गुनाहों को इसने अपने अंदर जज्ब कर लिया, जिसकी वजह से इसका रंग सियाह हो गया। बहुत से लोग ये भी सवाल उठाते हैं, साहब जो लोग हज को जाते हैं तो बाज़े तो हज करने के बाद में बहुत नेक हो जा, और बाज़ ऐसे देखे गए कि हज करने के बाद में वो और बिगड़ जावें। तो लोग ये कहते हैं कि साहब ये हज करने के बाद में बिगड़ क्यों जाते हैं? तो असल बात यह है, ये जो हजर असवद है ना, ये असलियत को खोल देता है। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में कि बज़ाहिर तो वो बहुत नेक बने हुए,
लेकिन दिलों में उनके फसाद है। वो हज करने के लिए गए तो अंदर का फसाद हजर अस्वद ने दुनिया के सामने बाहर रख दिया। बाज़े ऐसे लोग हैं जो अंदर से बहुत नेक थे, बज़ाहिर उनका बुरा मालूम हो रहा था। वो हज करने के लिए गए तो अंदर का जो हिस्सा था वो बाहर इस हजर अस्वद ने खोल दिया, लोगों के सामने उनकी भलाई आ गई। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि इस्लाम में कोई भी ऐसा तरीक़ा इख्तियार करना जिससे कि ये शुबा हो जाए कि हम उसे खुदा के दर्जे के ऊपर ला रहे हैं, हरगिज़ जायज़ नहीं है। जब आखिरी वक्त आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी दुनिया से जाने का जब आखिरी वक्त आया, तो उस वक्त में कुछ चीज़ें आपकी ज़ुबान के ऊपर थीं। आप उस वक्त में कुछ बोल रहे थे, कान लगा कर के सुना गया। तो आप फरमा रहे थे, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम बुयूता, कि अल्लाह यहूद और नसारा के ऊपर लानत करे, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को इबादतगाह बना लिया। गोया कि ये इस बात की तरफ उम्मत को इशारा था कि देखो वो काम जो यहूदी और ईसाई लोगों ने किए हैं, ये काम तुम्हें नहीं करना। तुम कब्र को उस दर्जे के ऊपर मत लाओ कि गोया कि तुम कब्र वाले की पूजा कर रहे हो। तो अल्लाह को माबूद मानना इतना ज़रूरी है कि उनके दिल मुतमईन रहना चाहिए और ज़ुबान से वो कलमा पढ़ना जिससे कि अल्लाह का माबूद होना ज़ाहिर होता है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हर मुसलमान को कलमा ज़ुबान से कहना भी फ़र्ज़ है। इसलिए वो लोग जो अपना कलमा भी सही नहीं कर पाते तो समझो कितने बड़े गुनहगार हैं वो। और जिन्होंने ये कलमा याद कर लिया है उन्हें इसका तर्जुमा याद करना भी ज़रूरी है कि इस कलमे का मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा किसी की कोई इबादत नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब अल्लाह को मान लिया तो अल्लाह के साथ साथ उसकी जो सिफतें हैं वो भी मानी जाएंगी। उसमें एक तो यही है मानो रोज़ी देना, एक यही है औलाद देना। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें और भी हैं जिनका हुक्म साफ तौर से आता है। उनमें एक ये है कि मरने के बाद में दोबारा ज़िंदा होना। दुनिया के दूसरे लोग जो हैं छोड़ करके उन लोगों को जिनका ईमान अपने ज़माने के नबियों के ऊपर है, क्योंकि आने वाले हर नबी ने ये बात बतलाई है कि मरने के बाद में दोबारा ज़िंदा होना है, और ये भी ईमान में दाखिल है हमारे। अगर कोई अल्लाह को भी माने और मोहम्मद को भी माने और इस बात को न माने कि मरने के बाद में दोबारा ज़िंदा भी होना है, तो वो भी ईमान से निकल जाएगा, उसका ईमान ख़त्म हो गया। दोबारा ज़िंदा होना ये भी ज़रूरी है। हदीसों में तो बड़ी तफसील आ गई कि जिस तरीक़े से दुनिया को ख़त्म करने के लिए सूर फूंका जाएगा, इसी तरीक़े से दोबारा पैदा करने के लिए भी सूर फूंकेगा। और इस आवाज़ के ऊपर जितने भी लोग ज़मीनों में दफन हैं वो सब के सब ज़मीनों से बाहर निकल पड़ेंगे। उस वक्त में हश्र का मैदान होगा, सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। इसे मानना, इसके ऊपर यकीन रखना ये भी ज़रूरी है। अगर कोई इसे नहीं मान रहा है तो वो भी ईमान से गया। इसी तरीके से तकदीर की अच्छाई और बुराई के ऊपर मानना, ईमान रखना ये भी ज़रूरी है। तकदीर, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश ये तो बंदे के साथ में जोड़ दी गई, लेकिन अपनी कोशिश के ऊपर फल लगना इसे कहते हैं तकदीर। कोई ज़रूरी नहीं है हमने बीज बोया है तो उसके ऊपर फल ही लगेगा। हमने अपनी मेहनत कर ली, अब इत्तेफाकी बात कि हमारी फसल ज़ाय हो गई। अब यहाँ पर एक मोमिन का ईमान ये कहता है कि यहाँ तकदीर के ऊपर आ जाओ कि अल्लाह ने हमारी किस्मत में बस यही लिखा था। तकदीर को अगर नहीं मान रहे हो तो ईमान चला जाएगा। ऐसे ही अगर अल्लाह ने बहुत कुछ आपको दे दिया, आपने हाथ डाला तिजारत में
तिजारत में कोई ऐसी नफ़े की नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत बड़ा नफ़ा आपको मिल गया, तो आप ये मत सोचो कि ये सब मेरा ही कमाल है। नहीं, एक मोमिन का काम ये होता है कि ईमान वाला यहाँ वो तकदीर को माने, अल्लाह ने मेरी किस्मत में ये लिखा था तो मुझे ये सब कुछ मिल गया। तो अपनी मेहनत करने के बाद में जो फल सामने आए उसे कहते हैं तकदीर। मेहनत करना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर बग़ैर मेहनत के अल्लाह को देने की आदत नहीं। अल्लाह देते जब ही हैं जब कि आप मेहनत करोगे, लेकिन मेहनत करने के बाद में अब तकदीर को मानो, इसका मानना भी ज़रूरी है। और बहुत सारी सिफतें हैं। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना और ये मानना कि आप आखिरी नबी हैं और आपने जो कुछ हुक्म दिए हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनका दर्जा फ़र्ज़ का है, जैसे मसलन नमाज, ये नमाज का दर्जा फ़र्ज़ का है। खुद इन्हीं 5 चीज़ों में नमाज बताई गई। अगर कोई शख्स इरादा करके नमाज को छोड़ दे, एक तो ये कि चलो भूले से छूट गई, एक ये कि चलो कोई उज़र हो गया, नहीं इरादतन नमाज ही नहीं पढ़ता, तो बाज़ उलमा ने तो उसे काफिर ही करार दिया कि वो मोमिन है ही नहीं। क्योंकि नमाज का हुक्म कुरान पाक जगह जगह दे रहा है। जहाँ 5 चीज़ें हुजूर ने गिनवाई, उसमें साथ साथ ये भी हुक्म है कि देखो नमाज जो है ये भी तुम्हारे लिए बुनियादी चीज़ है। तो मुसलमान के लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि वो नमाज पढ़े। और एक वो शख्स है जो नमाज का इनकार ही कर दे। आप गए किसी अरे भाई नमाज पढ़ लिया कर, और उसने इनकार कर दिया या मजाक उड़ा दिया नमाज का, वो तौबा कर ले, ईमान उसका चला गया। खुदा ना करे अगर इस हालत में मौत आ गई तो मौत कुफ्र के ऊपर होगी, ईमान के ऊपर मौत नहीं हुई। और ये भी समझ लो कि इस किस्म की बातें अगर कोई मजाक तफरी में भी कह देता है जिससे कि दीन का मजाक होता हो, तो उसका ईमान चला जाता है। और जब ईमान चला गया तो उसकी बीवी भी उसके निकाह से चली गई, क्योंकि एक मुसलमान और एक काफिर का निकाह जायज़ नहीं। बीवी मुसलमान है और ये काफिर हो गया, तो दोनों का निकाह ख़त्म हो गया। अब आप सोचिए कहाँ तक नतीजा पहुँचेगा। इसलिए भाई अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल करके बोलो, दीन का कोई मजाक ना हो। वो चीज़ें जो आपने बुनियादी तौर से गिनवाई हैं उनके ऊपर पाबंदी से अमल करो। ज़रा वक्त कम है, वरना उसमें नमाज आ गई, उसमें रमज़ान के रोज़े भी आ गए। ख़ास तौर से रमज़ान के रोज़ों का भी मुसलमान बहुत मजाक उड़ाते हैं, हालांकि ये भी बुनियादी चीज़ है। अगर कोई रमज़ान के रोज़े का इस तरीके से मजाक उड़ाए कि ये कह दे कि भाई रोज़े तो वो रखे जिसके घर में अनाज ना हो, और ये समझ रहा अपना बड़ा कमाल, और उसे ये पता नहीं कि ईमान उसका चला गया। वो यहाँ दुनिया से जा रहा है तो काफिर बन के जा रहा है, और जब वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ की ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद शुरू होने के बाद ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। तो तौबा करनी चाहिए इन तमाम चीज़ों से। तो अपनी इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखो, ईमान को बहुत मजबूत रखो। ये ईमान, कलमा जिसके याद नहीं वो कलमा याद करें, कलमे का मतलब याद करें, अपने नबी की ज़िंदगी को याद करो, इसके ऊपर यकीन रखो कि नबी की सिफारिश के बग़ैर हमारा कोई काम चलने वाला नहीं। कब्र में जाइए या कब्र के बाद हशर में जाइए या हशर के बाद में फिर जन्नत या दोज़ख में जाइए, बग़ैर नबी की सिफारिश के काम चलेगा नहीं। और नबी के हुक्म को हम ना माने तो भाई फिर कहाँ से उनकी सिफारिश नसीब होगी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर पाबंदी से एक मुसलमान को अमल करना चाहिए। हमें बड़ा अफसोस होता है कि बहुत से मुसलमान उनके कलमा तक याद नहीं, बहुत से मुसलमान एहसास ही नहीं कि हम कलमा याद कर लें, एहसास ही नहीं कि कलमे का मतलब क्या है। बकिया और अहकामात तो अलहदा रहे। इसलिए अपनी ज़िंदगी को गनीमत जान करके हर वक्त में कलमे का विर्द रखो, वजीफ़ा रखो। उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब रात को लेटो तो उस वक्त में लेटने के वक्त कलमा पढ़ लिया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस कलमे के पढ़ने का फ़ायदा ये होगा
कि बहुत सी दफ़े रात ही को मौत आ जाती है, इतना वक्त ही नहीं मिलता कि बिस्तर से कोई उठे या किसी को बतला दे कि मेरा आखिरी वक्त आ गया। देखने वाले सुबह ही देखते हैं कि मरा पड़ा है, अब कलमा पढ़ने का तो उसे वक्त नहीं मिला, लेकिन वो जो सोते वक्त कलमा पढ़ लिया था, वो सोते वक्त कलमा उसके काम आएगा और इसका खात्मा ईमान के ऊपर होगा। आज दुनिया के अंदर बहुत बड़े फितने आ चुके हैं, ये ज़माना फितनों का ज़माना है। इसमें लोग जो हैं तुम्हारे ईमान के दुश्मन हैं, तुम्हारे माल के, तुम्हारे जान के दुश्मन नहीं, दुश्मन हैं हमारे ईमान के। अपने इस ईमान की हिफाजत, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत, ख़ास तौर से आप इस मुल्क का निज़ाम देख रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू के यहाँ चली जाए और उसके साथ फेरे फेर ले तो हुकूमत यहाँ की उसको पैसे भी देती है और साथ साथ उसे जहेज का सामान भी देती है और उनके जो बड़े बड़े गुरु हैं वो उसे शाबाश भी देते हैं। ये क्या है? ताकि मुसलमानों की लड़कियाँ हिंदुओं के यहाँ आएँ। और अगर कोई हिंदू की लड़की यहाँ आ जाए तो जानते हो कौन सी धारा लगती है? उस पर धारा लग जाती है लो जिहाद। लो जिहाद का मतलब यह है कि ये जिहाद का नारा लगा करके हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं और हिंदुओं को मुसलमान बनाने की सज़ा आप देख रहे हैं कितने आलिम इस वक्त जेल में, हालांकि झूठे बहतान। कोई किसी को ज़बरदस्ती ना कोई हिंदू बना रहा। और सही बात तो यह है कि जिसने ईमान का जायका चख लिया ना वो कभी ज़बरदस्ती मुसलमान से हिंदू होने का, लेकिन चूँकि हमने मज़ा ही नहीं चखा इसलिए ख़तरे बहुत पैदा हो रहे हैं। जगह जगह पर ये फितने आ रहे हैं, तो ज़रा एहतियात करो, अपने ईमान को बचाओ, बच्चों के ईमान को बचाओ। बच्चा अगर जा भी रहा है, कहीं पढ़ रहा है स्कूल में तो पढ़ो, पढ़ने का इनकार नहीं, लेकिन उसे ये मालूम हो जाना चाहिए मैं मुसलमान का बच्चा हूँ। उसका कलमा भी सही होना चाहिए, उसकी नमाज भी सही होनी चाहिए, जो चीज़ें इस्लाम में ज़रूरी हैं वो भी। इसकी एहतियात हमें अव्वल तो हर ज़माने में, लेकिन अब ज़माने में करनी ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह हमारे ईमान को मजबूती अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।